अजय आलोक जी, अगर काम किया होता तो ये चुनाव के जस्ट पहले आपको 10,000 रुपए देंगे, मतलब आपने जो दिए हैं, और हम 2 लाख देंगे अगर देखते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है रोजगार के लिए। लोग पूछ रहे हैं 10,000 में क्या आएगा, और लोग कह रहे हैं कि काम किया होता तो पैसा देने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। देखिए काम क्या किया हुआ अंजना जी, ये सामने देखिए, जिस धरती पे आप खड़ी हैं ये जयप्रकाश की धरती है, और सामने जेपी पथ है। ये जो पूरा गंगा के किनारे का मेरीन ड्राइव है, ये एक काम। जब आप दूसरी तरफ नजर डालिएगा तो एक आवाज निकलेगी कि गुरु गोविंद सिंह का तेज हूँ, चाणक्य की बुद्धि हूँ, वहां बिहार हूं मैं। सामने गुरु गोविंद सिंह जी का है, जाके वो देखिए। यहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आराम से रुकते हैं, काम इसको कहते हैं। और काम देखना है अपने पीछे, देखिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है। 5,500 बेड, 3,000 बेड फंक्शनल हो चुके हैं। कितना है? 3,000 बेड फंक्शनल हो चुके हैं। काम देखना है। आज की तारीख में ये 10,000 रुपए हम दे चुके हैं, और वो किसको दिया है? महिला सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को, जो ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड है बिहार में, उनको दिया एम्पावर्ड करने के लिए। तो पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जिनका बिजनेस अच्छा चल जाएगा उसको 2 लाख रुपए और देंगे। अच्छा, 10,000 में क्या क्या बिजनेस शुरू हो सकता है, आप समझाइए। 10,000 में क्या शुरू? तिवारी जी भी बोल रहे हैं कि उनको जानना क्या, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको 10,000 रुपया दिया है, और कि आप अपने धंधे में इसको लगाओ ताकि कामकाजी ग्रुप का, महिला का ग्रुप का और एक सशक्तिकरण हो सके। 10,000 के बिजनेस में आप 10,000 को इसको ये लोग जोड़ रहे हैं कि हाँ 10,000 दे दिया। अरे इसकी प्लानिंग हमने फरवरी में कर ली थी, बजटरी एलोकेशन कर लिया था। अब ये बोलते हैं अभी क्यों दिया? अरे कब देंगे? कभी भी दिया तो आपने तो कभी दिया ही नहीं। वृद्धा पेंशन का नाम लालू राज में कभी सुना था आपने? कभी नहीं मिलता था। हमने 200 से 300, 300 से 400, 400 से 1100 किया। कांग्रेस के राज में तो खैर ये सब था ही नहीं, एक ही पेंशन होता था, गांधी फैमिली पेंशन। हर महीना जहाँ पे सरकार बने 200-300 करोड़। तिवारी जी हॉस्पिटल दिखा रहे पीछे वाला, ये पटना मेडिकल हॉस्पिटल कह रहे हैं। ये सब देख के तिवारी जी की छाती पे सांप लौटने लगते हैं। वो पुल दिखाई नहीं रहे जो बांध चूहा कुतर दिया था। ये हॉस्पिटल ये जितना बना है दिखा रहे हैं, कितना गिर गया इसमें, गंगा में समा गया, ये भी दिखा देते। भ्रष्टाचार की गंगोत्री में कितने बह गए। ये धरती पर नहीं खड़े हैं, गंगा मैया के बीच में खड़े हैं, और गंगा मैया की सौगंध खाइए और पूछिए, बोलिए, जनता को जवाब दीजिए कि 20 वर्षों में क्यों नहीं दिया, 20 वर्षों में कितना नौकरी दिया। हमने तो डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी जब आए 5 लाख नियुक्ति पत्र इसी गांधी मैदान में बंटवाए, और 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। आईटी का पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स का पॉलिसी बनाया, टूरिज्म का पॉलिसी बनाया, बिहार को दिखाया विकास किसको कहता है। ये संकल्प है तेजस्वी जी का, हर घर नौकरी का वादा है। यहाँ तो भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का किस तरह से हाल है, अब कुछ छुपा हुआ है। राक्षस राज, गुंडा राज, अपराधी राज कायम करने वाले, अब कम से कम शर्म कीजिए और 20 वर्षों का हिसाब दीजिए, नहीं तो बोरिया बिस्तर समेट कर जाइए। बिहार कितनी ऊर्जावान प्रदेश, एक मिनट 10 सेकंड, कितना ऊर्जावान प्रदेश है बिहार। 9वीं फेल तक पॉलिसी बना लेते हैं। अब एक चीज हालत बेशर्मों की तरह बोलते हैं। आपका हो रहा है। नीतीश बाबू हमेशा कहते हैं पहले कुछ था जी, तो क्या था? मतलब ये क्या मतलब, ऐसा तो है नहीं कि गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ पर जो ये है गुरुद्वारा है वो सब बाद में ही बना। मतलब ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना इतनी अच्छी। तमाम महान विभूतियों पर गर्व है जिनका जन्म बिहार में। इतना पैसा पहले बांटे थे, इस बार 20 साल के बाद डर लग रहा है क्या? अभी आपको अजय जी ने भी कहा, ये देश का एक ऐसा मॉडल है। बिहार ने जीविका के जरिए 1,40,00,000 महिलाओं को केवल शामिल नहीं किया, उनके लिए रोजगार, उनके लिए प्रशिक्षण, उनके लिए बाजार, और ये जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, इसके बाद इन्हें प्रशिक्षण भी मिलेगा, बाजार भी मिलेगा। इसमें ज्यादातर महिलाएं पहले से 5 रोजगार बताइए क्या क्या कर सकते हैं 10,000 में। वो पूछ रहे हैं बार बार कि बताइए ना क्या कर सकते हैं। आप पापड़ बना सकते हैं, आप अचार का व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, इसलिए कि आपको 2 लाख रुपए 6 महीने के बाद मिलेंगे। आप ऐसी योजना पर काम कर सकते हैं जिससे इसकी विधिवत आप शुरुआत कर सकते हैं। सिलाई मशीन भी खरीद कर, सिलाई मशीन आप खरीद सकते हैं। कई ऐसे कार्य हैं। कल आपको जब 2 लाख रुपए मिलेंगे तो आप 10 सिलाई मशीनें, 20 सिलाई मशीनें आप लेकर के आ जाएंगे। सरकार बनी फिर 2 लाख कितनों को दीजिएगा आप? देखिए, ये कितनों को दीजिएगा? नीतीश कुमार जी ने अगर कहा है तो आप उनके घोषणाओं पर आप यकीन इसलिए कर सकते हैं कि उन्होंने बिजली कहा 2012 में। आज 8800 मेगावाट बिजली की खपत है बिहार में। हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंची, सड़कों का जाल बिछा है। ये जानना होगा राजद जैसी पार्टियों को और कांग्रेस को भी। 1,85,000 करोड़ की यहाँ एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की परियोजनाएं निर्माणाधीन है। आप देखिए जिस तरह से आप
मैरिन ड्राइव के किनारे हैं और यहाँ जो कुछ भी अभी अजय आलोक जी ने बताया, ये तो गर्व हमें करना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल आपके सामने है। और ऐसी अनेक सुविधाएं राज्य की जनता को लगातार न्याय के साथ विकास का जो ये सिद्धांत है, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण और महिलाएं तो नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता सूची में। सत्ता में आने के साथ जितने बड़े फैसले हैं, चाहे वो पंचायती व्यवस्था का सवाल हो, स्थानीय निकायों का सवाल हो, 50-50% 2006 और 7 में उन्हें आरक्षण मिला। इसके बाद नौकरियों में इस बार उनको डर था ना कि ये सब तो हो गया, ये सब पे 3 बार तो आ चुके, अब 20 साल के बाद जब आना है तो फिर कुछ नया करना होगा ना, कुछ देना होगा। लोगों को क्यों यकीन है ये समझ लीजिए। अगर उन्होंने नौकरियों की बात कही, अब संवैधानिक कोई व्यवस्था है, कभी डिप्टी सीएम का ओथ होता हुआ आपने सुना है? सरकार की जो अध्यक्षता होती है, नेतृत्व करता मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट की अध्यक्षता वो करते हैं। मतलब नौकरी तेजस्वी जी ने आप दिए, ये कह रहे हैं? इनके मंत्री तो या तो सनातन को गालियां देते थे या प्रधान सचिव को गालियां देते थे, वो कार्यालय ही नहीं गए। ये सब सुनेंगी जनता, जनता सुनेगी तो हंसेगी, आप और जनता सुनेगी तो हंसेगी। वो दफ्तर आप बताइए ना, अपने 17 महीने 17 वर्षों का काम है। नीतीश कुमार जी के 20 साल के कार्यकाल 17 वर्ष बनाम 17 महीने मंत्री, मुकाबला बिल्कुल साफ है। देखिए, जनता देख रही है तेजस्वी यादव जी का भविष्य, देखिए तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य जनता देख रही है। में बोलिएगा, नौकरियों के बदले जमीन लेने वाले आप लोग फिर वहीं चले जाते हैं। देखिए, यही सच है, पास बांटने वाले लोग हैं आप। गंगा माँ के गोद में खड़े हैं, फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग आप चलाते थे, ज्ञान दे रहे हैं। ये किसने कहा? सच बोल दीजिए। ये कहा है सुभाष यादव ने। उदाहरण दे दीजिए, आपके सर्वमान्य नेता के साले हैं। कह दें आपको कि पूरा गंगा और सुभाष यादव से बड़ा कुख्यात ऐसे तार्किक, उस दौर का खलनायक है, तार्किक जवाब चाहिए जो ये जनता साफगोई के साथ सवाल स्वीकार पूछ रही है। अच्छा, मैं तार्किक आपको बताता हूँ। मंगरू यादव, लालू यादव के, तेजस्वी यादव के मौसेरे भाई हैं कि नहीं, जिनकी जमीन ले ली, आपके नाम पे रजिस्ट्री करवाया, मंगरू यादव नाम लेके बोल रहा हूं। जमीन सुरक्षित है ना? मेरा जमीन लेने की औकात है? गंगा माँ का सौगंध खाइए, औकात है? गंगा माँ का सौगंध खाइए, हिम्मत है तो खाएंगे आप लोग। नहीं खाइएगा, कुछ भी बोल के चल देना है। कर दिया आप लोगों ने। नहीं, कुछ भी बोल के चल देना है। बदले में तो कुछ तो जॉब कीजिए ना। 17 वर्षों में एक नौकरी नहीं दिया जाने वाले आज और यहाँ पर कोर्ट में छतरबाजी कर रहे हैं। कोर्ट में अच्छा पेश भी राठौर है। जी, लेकिन सरकारों का काम नौकरी पैदा करना है ना, नौकरी देना है। ये नहीं है कि वो अलग एक्सट्रीम निकल गए। कहाँ से, मतलब 3.5 करोड़ के आसपास अगर 3 करोड़ से ज्यादा परिवार है, हर परिवार में 3 करोड़ नौकरी में, इसमें तो मतलब कितने साल खप जाएंगे? 5 साल में होने वाला मामला तो है नहीं। रोज आपको हजारों हजार नौकरी देने होंगे, आंखों में धूल झोंकना है। दूसरा, आप भी 2,500 कह रहे हैं, हम ही लोग का पैसा लेते हैं, टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं, फिर अपनी तरह से कहते हैं भाई कांग्रेस पार्टी ये दे रही है लीजिए, बीजेपी ये दे रही है लीजिए, उसके बाद वोट दीजिए। मजाक बनाया हुआ आपने। जहाँ से 3 महीना पहले एक दलित बच्ची के मुजफ्फरपुर में बलात्कार किया गया, 3-4 दिन तक वहाँ इलाज किया गया मरणासन के आसन में। कांग्रेस पार्टी के संघर्ष के बाद उस बच्ची को रेफर किया गया पटना के एम्स में। पटना के एम्स ने कहा लिखित रूप में कि इस बच्ची को देखने के लिए ENT, गायनिक और सर्जन डॉक्टर का होना आवश्यक है, इसलिए आपको PMCH मिल रही है। यही अंजना जी हॉस्पिटल है जहां वो दलित बलात्कार पीड़ित बच्चे 8 घंटा तक एम्बुलेंस में तड़पती रही। हम सब संघर्ष करते रहे, आपका कैमरा वहां साक्षी बना। अंततः बच्ची को भर्ती तो कराया गया, लेकिन यह डॉक्टर विहीन हॉस्पिटल, नर्स विहीन हॉस्पिटल, इक्विपमेंट विहीन हॉस्पिटल में वो बच्ची दम तोड़ दी। यह इसका प्रमाण है कि इन्होंने सिर्फ बिल्डिंग बनाया है लूटने के लिए। दूसरा, आपने कहा पैसा कहां से आएगा बोल रहा है, सवाल सही है। यही सवाल नीतीश कुमार भी कर रहे थे 2020 में, जब ये वहां गठबंधन का वादा था, तेजस्वी यादव का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश जी घूम के मंच पे कहते थे कि 10 लाख नौकरी कहां से देगा, अपने बाप के यहाँ से देगा। एक मंच पे नहीं, अनेक मंच पे। तेजस्वी जी वही 17 महीना के सरकार में आए, बाप के घर से तो नहीं दे पाए, लेकिन चाचा ने जो नौकरी चोरी की थी तो नौकरी की बौछार हुई, 5 लाख हमने दिया। अब नीतीश जी कह रहे हैं कि मैंने 30 लाख दिया। उसी प्रकार से आप धैर्य रखिए, सरकार हमारी बनेगी,
हमारा जो वादा है हर घर नौकरी का देंगे, जैसा अभी पूरा किया कहाँ है से देंगे? 2500 7.5 करोड़ अरे में जहाँ जाता। नीतीश जी कहाँ से कहा अपने बाप के घर से देगा? 18 और से चाचा 58 चोर साल निकला, की उम्र के चाचा लोग नौकरी 6 चोर करोड़ निकला से ज्यादा और नहीं चाचा होंगे। के घर से नौकरी 6 निकाले करोड़ में वही चाचा से साढ़े छीन तीन कर लाख, देंगे। 3.5 करोड़ आप नौकरी दे चाचा देंगे। से अरे हर एक चाचा व्यक्ति बड़े वही आदमी चाचा ने चोरी किए थे एक नौकरी सरकारी का, नौकर कहाँ वो है? 1 लाख नौकरी नहीं दे पा रहे थे। हमारी सरकार बनी सरकारी 17 सेवक महीने में जनता मैंने की नौकरी सेवा के के लिए बौछार आएंगे। की, मैंने रोजगार 10 लाख हमने का वादा था किया, और रोजगार आज 30 लाख की बात कि हम करते थे। 10 लाख उसी प्रकार नौकरियां, मैंने 40 उसी प्रकार लाख हर नौकर मैंने हमको कैसे नौकरी हो गया? दिखाया। मैंने कैसे, मतलब वो आरजेडी का भी आप ही क्रेडिट ले हमने लीजिएगा। बोला है मैडम, हमने बोला है आप झगड़ा नहीं करने वाले। सवाल ये तेजस्वी है जी का सीएम क्यों नहीं बोल रहे हैं? औपचारिक ऐलान आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या झिझक है? पूरा चुनाव हाँ इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी हैं हाँ। और उनके नेतृत्व में रहेंगे। बोलिए ना कि उनको सीएम बनाएंगे। ये सब हमारे जो बड़े नेता हैं एक दिन बैठेंगे और इसी गंगा में आप देखिएगा आके। अरे पता है कि सीएम बनना ही क्या नहीं है, होगा? कैसे बोलेंगे? बनने वाली क्या है, बात हाँ। है? पता है कि सीएम अरे बनना ही नहीं है, आपका तो सीएम बोलेंगे कौन क्या के लिए? है? आपका सीएम कौन है? आपका सीएम कौन है? आप बोलिए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। बोलिए नीतीश कुमार नीतीश को कुमार CM आज भी सीएम नहीं है। नीतीश कुमार एक सेकंड, तो आज भी सीएम नहीं एक है। सेकंड। अब वो CM बोलिए कि सीएम आज भी सीएम नहीं एक है। सेकंड, एक सेकंड। नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए हम भाजपा के लोग 10वीं पूरी बार। ताकत लगाएंगे। 10वीं बार। पूरा बोलिए, हाथ उठा के 10वीं बोलिए, बार। क्योंकि हमारा अपना कोई नेता ही नहीं है यहाँ पर। 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनने जा रहे हैं, 10वीं बार। आइए सरकार हम बनेगी। भाजपा वाले पूरी 5 वाले। ताकत लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। हमारा कोई नहीं है यहाँ पे। है ना सातवां फेल मुरट्ठा वाला, सातवां फेल मुरट्ठा वाला PhD कर लिया हुआ है ना। आजकल राजनीति में एक इफेक्ट हो गया है जिसको कहते हैं आरजी इफेक्ट। आरजी इफेक्ट, ये आरजी इफेक्ट क्या है ना, अनवांटेड चीज कहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आएंगे 5 जुलाई से इस देश में एक झटके से गरीबी खत्म कर देंगे। हर खाते में, महिलाओं के खाते में 8,000 रुपया खटाखट। किसी को मिला? अब दूसरा आरजी इफेक्ट। अब नहीं वो तो 50 साल पहले दादी बोली, दादी के बाद बाप बोले। अब सुनिए ना, अब 1 मिनट मैं खत्म कर लूं। अरे मैं खत्म कर लूं। पूरे देश में सारे राज्यों को यूटी को मिला दें और केंद्र को मिला दें तो सारा जॉब, टोटल जॉब है। अरे 1 मिनट, बारी बारी। सारे राज्यों को मिला दें, सारे यूटी को मिला दें, केंद्र सरकार को मिला दें तो पूरे देश में सरकारी नौकरी आज की तारीख में 2,65,00,000 है। भाई साहब आएंगे 20 महीने में 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। ये आरजी इफेक्ट है भाई। आप क्या कीजिएगा? हमारे वो आपको बस की चीज नहीं है ये। तिवारी जी, इनका लेवल अलग है, हम लोग नहीं समझ सकते। तिवारी जी इनका लेवल अलग है। तिवारी जी ऐसे नहीं कर सकते। एक सेकंड सुनिए। एक दिन में अगर 5 साल मान लीजिए आपकी सरकार बन गई, तेजस्वी जी सीएम बन गए, बनना है मैडम, चिंता मत कीजिए। तिवारी जी से बात कर ले थोड़ा। आप लोग आपसे में यहाँ पे लड़ाई कीजिएगा। तिवारी जी, एक दिन में कितना नौकरी दीजिए? कितना नौकरी, कहाँ है ये नौकरी सब? देखिए ऐसा है अंजना जी, हाँ। जब इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति होता है, ये दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की धरती भी है, ये भी सबको पता है। उन्होंने क्या कहा था? यहाँ तो पहले हार मान गए। इसका मतलब है एक तरफ कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे, अभी क्या करें, नौकरी कहाँ से होगा? तो ये वो लोग हैं। इसका जवाब देने में जुड़ा सुन लीजिए, हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? बोल गए सुन लीजिए, तेजस्वी जी, थोड़ा सा सुन लीजिए। किसी मंच ये का गंभीर सामना सवाल नहीं है, कर पाएंगे। ये हाँ जी, गंभीर सुनिए, सवाल सुनिए, है। बोलने दीजिए। बिहार के नौजवानों के भविष्य का सवाल है। आपको इसकी अशोक चिंता गहलोत नहीं ने है। भी आज ही बोला है। आप इसके बारे में बाद में देखेंगे। आप कल तलवार सीनियर पर्यवेक्षक है यहाँ के चुनाव के कांग्रेस के। भाई तेजस्वी के बयान पे ही बोला अशोक गहलोत ने। चैन मत उसके बारे में बाद में देखेंगे। गंगा के तट पर है, रुकिए। तट पे नहीं है, गंगा के बीच में। बीच में है, अभी हम बोले तब आपको ज्ञान हुआ। 10 लाख अभी तो आप धरती नौकरी बोल अभी रहे हैं। आपका अच्छा, डायरेक्शन से बता रहे हैं अभी नौकरी कैसे देंगे? बताने दीजिएगा। सुनिए। नौकरी कैसे दीजिएगा? हाँ, देखिए, तलवार बांटने वाले लोग क्या जानेंगे कलम का दर्द, नौकरी का दर्द। अरे कलम पकड़ा ही नहीं तेजस्वी ने। बड़ा मुश्किल कट्टा ही ना है। बांटे अब देखिए आपको। कलम के नाम से भड़क जाते हैं। बम, सुन हथियार, लीजिए, कट्टा बांटने सुन वाले लीजिए आप ना, लोग सुन थे। लीजिए ना। कलम बांटने वाले जानते हैं कि पढ़ाई फेंकने वाले बड़ा मुश्किल है। तेजस्वी जी कलम अब अच्छा फेंक राजीव जो बता रहे हैं कि सुनिए ना, नौकरी अब कैसे देंगे? आपको हाँ। तो एनडीए एक का दिन में मतलब, कितना, एनडीए महीने का में मतलब कितना? जान लीजिए। हाँ। नैया डूबेगी अब की बार इसी बीच गंगा में, एनडीए का यही मतलब है। देखिए नौकरी का जहां तक अंजना जी सवाल है, तेजस्वी जी ने जब 2020 में वादा किया था 10 लाख नौकरी देंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था असंभव है, कहां से पैसा लाएगा, जेल से लाएगा, पिताजी के घर से। 10 लाख 17 लाख देने में और 3 करोड़ देने में। फिर देखिए, अब बता रहे हैं। हाँ। जब हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी जी ने कहा है कि हम 20 दिनों के अंदर अधिनियम लाएंगे और हम हर घर में, जहां जहां जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं होगी, हम वहां नौकरी देंगे। हम नौकरी का सृजन करेंगे। अभी भी बहुत विभागों में पद खाली हैं,
अभी भी बहुत सारे उद्योग धंधे यहाँ लगेंगे, अरे कारखाने कहाँ से लगेंगे। ये 3 बड़ा करोड़ मुश्किल नौकरी है, कहाँ कहाँ से से? आप लाइए? इसका सरकारी मतलब नौकरी। आपने हार मान लिया, सरकारी आपने नौकरी हार मान लिया। सरकारी नौकरी है ना। लोगों को बेवकूफ तो बनने से फैक्ट्री बचा में रहे थोड़ी हैं। सरकारी नौकरी। बेवकूफ मत बनाइए लोगों को। ऐसा है, हम जब रोजगार देने की बात कर रहे हैं अंजना जी, इसके पहले क्या हो रहा था बात? 2 करोड़ नौकरियां देंगे 14 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। 22 करोड़ नौकरी कहाँ है? अगर ये बता दें, आज हम सरेंडर कर जाएंगे इनके सामने। ईपीएफओ नाम की इनकी एक चिड़िया हिम्मत होती नहीं है, सुना है? हम ईपीएफओ जुमलेबाजी तेजस्वी जी नहीं करते 2014 से हैं। लेके 2025 में तेजस्वी जी ईपीएफओ का में 28 संकल्प करोड़ है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और माँ कितना हुआ? गंगा की सौगंध अरे है यार, आप कि लोग हम बहुत झूठ यहाँ बोलते हैं। नौकरी हर घर आप देकर लोग को शर्म दिखाएंगे। भी नहीं आती है ये झूठ बोलते पूरा हुए। बिहार नहीं, पूरा नहीं, तो आपसे हिंदुस्तान पूछे देखेगा। 2 करोड़ का आप हिसाब दीजिए ना। हिसाब दे दिया ना क्या हिसाब? 2014 से दिया? 2025 ईपीएफओ में जाके डेटा लीजिए, 28 अच्छा, करोड़ इससे खाली रजिस्ट्रेशन इतना है। पूछ लीजिए। एक में 11 आज ही दूनी 22, फैसला हो जाए। लेकिन वो एक मिनट, वो आज सरकारी फैसला हो नौकरी नहीं है, जाएगा। वो रोजगार भी है, सरकारी अरे नौकरी भाई भी साहब, है। इधर आइए जिसका ना, माथे रजिस्ट्रेशन पर EPFO चश्मा में लगा होता कर है। इधर लेकिन देखिए। यहाँ तो ऊपर का लेवल खाली है ना, इनका अरे लेवल आज ही चश्मा बना है। माथे उस पर पे आप लगा हमारा लीजिए, अपने देखिए लेके ना। नहीं